नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर ताजा न्यूज़। मैं अमित पवार, प्रधान संपादक खबर ताजा न्यूज़। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच हमारा विशेष कार्यक्रम होली के रंग खबर ताजा के संग। आज हमारे साथ इस चर्चा पे एक ऐसी शख्सियत जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समाधान करती हैं, वार्ड क्रमांक 51 राजकिशोर नगर के हमारे सम्मानित और ऊर्जावान पार्षद श्री प्रीतेश सोनी जी। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सोनी जी, हमारे वार्ड वासियों की कुछ सवाल और जवाब थे जिन्हें मुझे लिस्ट के तौर पे दिया गया है। मैं आपसे आग्रह चाहूँगा कि आप उस पर उनका उत्तर दें और उनके समस्याओं का समाधान बताएं। सबसे पहला, पार्षद जी, राजकिशोर नगर एक क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको जन सेवा की इस जिम्मेदारी में लगभग 1 साल का समय पूरा हो गया है। इतने बड़े वार्ड का आप अपने कैसे व्यवस्थित किया और कब तक का अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाई। आपको भी, वार्ड वासियों को भी, शहर वासियों को भी और देशवासियों को भी। आपका सवाल, हमने साल भर में क्या पाया, क्या किया? जी, मैं एक बार सवाल और दोहराता हूँ। पार्षद जी, राजकिशोर नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आप जन सेवा की इस जिम्मेदारी में लगभग 1 साल का समय हो रहा है। इतने बड़े वार्ड को आपने कैसे व्यवस्थित किया और अब तक का अनुभव आपका कैसा रहा? लगभग 1 साल हो गया। 11 फरवरी को हमारी वोटिंग थी। 14 को घोषित हुआ था, परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें मैं पार्षद बन के सामने आया। लोगों ने मुझे चुना, लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस लायक समझा कि मैं उनकी सेवा 5 साल कर सकूं। जी। वार्ड की समस्या जब मैं बना, मैंने देखा, मैं घूमता हूँ, रोज सुबह घूमता हूँ, निकलता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है। साफ सफाई, सबसे मेन मुद्दा तो साफ सफाई और रोड, नाली, बिजली, पानी का होता है, जो मूलभूत समस्या है। तो लगभग साल भर में हमने, तो आज देखेंगे तो बिजली की समस्या, मतलब लाइट की जो समस्या है, स्ट्रीट लाइट, तो लगभग 99% हमने हल कर दी है, जो कि आप खुद देख रहे होंगे, आप भी वार्ड के ही रहने वाले हैं। जी। प्लस आप उसके बाद सफाई में जाएंगे तो सफाई भी आप राजकिशोर नगर में देख रहे हैं, टॉप क्लास सफाई है। कहीं पर सफाई की कोई गंदगी नहीं, जो होती भी है, जो रोज होने वाली प्रक्रिया है, होती है, तो उसको दूसरे दिन या फिर तुरंत उसके समाधान कर दिया जाता है। पानी की समस्या आप बोल रहे हैं जी। पानी की समस्या बहुत गंभीर थी जब मैं आया जी। पिछले साल 4 साल 3 साल से जो पानी समस्या, जो चंदन हमारा एक एरिया है जी, वहाँ पानी, गंदा पानी, दूषित पानी 20 साल से लोग पी रहे थे जी, जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए सही नहीं था जी। उस पर मैंने काम किया, मेहनत की, 3 टंकियां बनवाए वहाँ, तीनों टंकियों को पंप लगवाया, उसको चालू करवाया। जो दूषित पानी जहाँ से आता था जी, जो उसका मेन जड़ था दूषित पानी का जी, उस पंप को ही बंद करा दिया जी, ताकि दूषित पानी आए ही ना जी। आज की डेट में देखिए वहाँ बढ़िया लोगों को स्वच्छ और ताजा पानी मिल रहा है पीने के लिए जी। जो गंदा पानी की समस्या थी, वो सबसे बड़ी समस्या थी, जो वो खत्म हो गई। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या हमारा राजकिशोर नगर लीज में है। पूरा राजकिशोर नगर के लोगों की लीज अब खत्म हो रही है। लगभग 30 साल की लीज थी, अब लोगों की लीज खत्म होते जा रही है। अब लोगों को लीज रिन्यूअल करवाना पड़ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लीज फ्री हो जाए, मतलब फ्री होल्ड हो जाए। फ्री होल्ड के लिए जब मैं बोल रहा हूँ, तब से ही मेरा ये मकसद रहा है कि कैसे भी करके मैं राजकिशोर नगर को फ्री होल्ड करवाऊं। इसके लिए विधायक जी के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। विधायक जी पूरी तरह से लगे हुए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जितनी जल्दी हो सके हम राजकिशोर नगर को फ्री होल्ड करवा के रहेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सोनी जी, अगला सवाल है बजट और भविष्य की योजनाएं। वार्ड क्रमांक 51 के भविष्य को लेकर आपकी विजन क्या है और विकास कार्यों के लिए आपकी कौन सी मुख्य योजनाएं तैयार हैं? विकास कार्य, बजट की तो कोई कमी नहीं है। हमारे ऊर्जावान विधायक लगे हुए हैं, वो हमें पैसे की कोई कमी नहीं होने देते हैं। उन्होंने हमसे कहा है, बल्कि हमको ऑर्डर दिया हुआ है कि आप किसी भी काम के लिए रुकने की या थकने की जरूरत नहीं है, आप दिन भर लगिए और जो भी काम
जहाँ भी जरूरत हो मुझे बताइए, मैं आपको पैसा भी ला के दूंगा, मैं आपका काम भी करवाऊंगा। जब इतना ऊर्जावान विधायक हमारे साथ है तो हमको नहीं लगता कि बजट की कमी हमको कभी होगी। प्लस आप बोल रहे हैं काम का, काम चल रहा है, आप आंख से देख सकते हैं, अभी एक ही साल तो हुआ है जी। काम प्रस्तुत जो हुए हैं राजकिशोर नगर में, आज की डेट में बड़े बड़े काम चल रहे हैं। जैसे कि आप रोड की देख लीजिए, 40 फीट की रोड थी, जी। आज बजरंगबली मंदिर से लेकर शनि मंदिर से लेकर तोरवा तक जी। आज 10 करोड़ की बजट रोड बन रही है, वो 80 फीट की रोड बन रही है जी। वो एक महत्वपूर्ण काम है, बहुत बड़ा काम है राजकिशोर नगर के लिए। जी। आप दूसरा काम देखेंगे तो आप सामुदायिक भवन को देख सकते हैं जी। सामाजिक काम है जी। उसमें आपका अटालावास के हमारे जो भाई बहन हैं, तुलसी के जो हमारे भाई बहन हैं, चंदन के जो हमारे भाई बहन हैं, जो कि आज की डेट में आप भवन लेने कहीं जाएंगे शादी के लिए, बर्थडे के लिए, किसी के लिए, तो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एक दिन का देना पड़ता है, जो कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए संभव नहीं है। सही बात। तो ये भवन बनने के बाद विधायक फंड से ही ये भवन बन रहा है, उनके सानिध्य से ही ये भवन बन रहा है। भवन बनने के बाद राजकिशोर नगर के 90% लोगों को एक बहुत ही सुविधाजनक भवन मिलेगा, जिसमें आपको साफ सफाई, बाथरूम, हॉल सब कुछ रेडी मिलेगा। और इतना बड़ा ग्राउंड है कि आप वहाँ 500 लोगों की शादी भी कर सकते हैं। ना आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, ना 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। यहाँ आप अगर गरीब हैं, नहीं हैं, जैसे आप हैं उसके अनुसार आपको 5,000, 10,000, 15,000, गरीब हैं तो फ्री में भी दिया जाएगा जी, या फिर सिर्फ साफ सफाई का खर्चा लेके भी दिया जाएगा जी। ये एक अच्छा काम, ये भी हो, बड़ा काम हो रहा है। तीसरा काम आप देखेंगे डेवलपमेंट में, मुक्ति धाम ले लीजिए आप जी। हमारे यहाँ बहुत डिमांड थी, हमारे यहाँ कोई भी भगवान न करे किसी के यहाँ कुछ दुख का समय आए, लेकिन आता तो है ही जी। उसके लिए हमें या तो सरकंडा जाना पड़ता था या तो तोरवा जाना पड़ता था, तो दोनों हमारे क्षेत्र से बाहर था। हमारे क्षेत्र में था लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं था, रख रखाव नहीं था, उसका इस्तेमाल करने लायक नहीं था जी। लेकिन अभी विधायक महोदय जी ने पैसा दिया है, उस पर काम चल रहा है, 30 लाख रुपए का काम हो भी चुका है उसमें, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप एक बार जाके वहाँ रिपोर्टिंग करिएगा, आप देखेंगे बहुत अच्छे स्तर पर वो बन रहा है जी। आने वाले समय में राजकिशोर नगर वालों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एक बहुत अच्छी सुविधा यहीं मिल जाएगी जी। 3 बड़े काम तो मैंने आपको ऐसे ही गिना दिए। बिल्कुल। पानी टंकी, पानी की समस्या आप बोल रहे हैं जी, पानी टंकी का काम चालू है जी। जल योजना है जी, आपकी अमृत मिशन योजना है जी, जो कि चिंगराज में रुक गई थी जी, लेकिन विधायक महोदय के अनुशंसा के उससे हमको एक अतिरिक्त बजट फिर से मिला है जी, 37 करोड़ के आसपास का कुछ बजट है, उसमें फिर से हमको मिला है, उससे राजकिशोर नगर और मोक्का जी, ये दोनों विधायक जी ने जुड़वा दिया है जी। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि हो गई, क्योंकि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जी। अब ये काम होने, अब टंकी चली रही है, आप देखे होंगे टंकी काम चल रहा है जी। ये बनने के बाद आपका अमृत मिशन आने के बाद पानी की 90% समस्या हल हो जाएगी। तो गर्मी के लिए, राहत के लिए पहले ही आपने गर्मी के देख रखा है जी, गर्मी के हिसाब से ही वो विधायक महोदय ने जी दिया ये जी। और ये अच्छा काम है, ये बड़ा काम है, बहुत शुभकामनाएं। पार्षद जी आइए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। युवा और खेल वार्ड के बच्चों और युवाओं के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है। वार्ड क्रमांक 51 ने बच्चों के लिए खेल के मैदानों को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? योजना इस पर चर्चा चल रही है, विधायक महोदय से बात हुई है, विधायक महोदय ने इसके संकेत दिए हैं, उन्होंने हमें बोला भी है कि आप ग्राउंड को चिन्हित करिए, कौन सा ग्राउंड आपको दिख रहा है, कहाँ अपन उसको कार्यान्वित कर सकते हैं कार को जी। जैसे कि BSNL के आगे जो बड़ा ग्राउंड है जहाँ टंकी बन रही है अमृत मिशन जी, पानी टंकी बन रही है, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है जी। उसका एक अच्छा उपयोग होगा, एक बड़ा ग्राउंड वहाँ बनाएंगे अपन जी, भविष्य की ये योजना है अपनी। और दूसरा एक इंडोर स्टेडियम भी बनाने का चल रहा है, बैडमिंटन खेलने के बच्चों के लिए, रैकेट इंडोर रहेगा जी, रैकेट कोर्ट वो भी बनवाने की योजना चल रही है, जो कि आपका सामुदायिक भवन है जी, उसके बाजू में जो जमीन है जी, वहाँ पास खाली होगी वो, उसके बाद वहाँ पास एक योजना वहाँ वो चल रही है। अच्छा जी। तीसरा वॉलीबॉल ग्राउंड है जी, बच्चे खेलते हैं जी, एक अच्छा ग्राउंड है जी, उसको हम अपने हैंडओवर करने की कोशिश कर रहे हैं जी। उसके बाद उसको एक अच्छा से डेवलप करके जी, और अच्छी सुविधा उसमें उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और फाइनल सवाल है सर, होली के पावन पर्व पर खुशियों का त्यौहार है, इस अवसर पर आप
अपने वार्ड वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ ही हमारे दर्शक यह भी जानना चाहते हैं कि इस बार पार्षद जी की होली कहाँ और कैसे मनेगी? होली की जैसे कि मैंने आपको शुभकामनाएं दी, आपको दी, सबको दी। होली एक अच्छा पर्व है। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप अच्छे से मनाइए, खुशी से मनाइए, अपने घर परिवार वालों के साथ मनाइए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो अपने घर पे और अपने वार्ड वासियों के साथ अपने वार्ड पे ही होली मनाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, वार्ड के विकास और लेकर इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। हम आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में वार्ड वार्ड क्रमांक 51 विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। दर्शकों, ये थे हमारे पार्षद श्री प्रीतेश सोनी जी। खबर ताजा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए खबर ताजा, खबर भी, खौफ भी, सच्चाई भी। धन्यवाद।